नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश शर्मा DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं स्किन एलर्जी के बारे में। तो स्किन एलर्जी मेनली क्या होता है कि कोई भी बाहरी एलर्जी जब हमारे शरीर पर अटैक करती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे फाइट करता है। तो कई बार तो एलर्जी साधारण होती है जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, और कई बार एलर्जी जो है वो स्ट्रांग होती है और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से वो हमारे शरीर में घर कर बैठती है और शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जैसे किसी को छोटे छोटे फुंसियाँ निकल गई, दाने निकल गए, उनमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, या जलन हो रही है, या फिर बड़े बड़े दफ्फड़ आ गए, आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम हो गया, घमोरियाँ निकल जाती हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं, एक्जिमा हो गया, या फिर सोराइसिस हो गया। इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये मेनली स्किन प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। तो स्किन प्रॉब्लम्स अधिकतर देखिए धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती हैं, या फिर नमी के कारण हो सकती हैं, मौसम के बदलाव की वजह से हो सकती हैं, और खून में कोई खराबी आ जाने की वजह से मेनली होती हैं। अब खून में खराबी किसी भी कारण से आ सकती है, चाहे कुछ गलत खाने पीने की वजह से भी आ सकती हैं, या फिर हमारे रहन सहन की वजह से भी आ सकती हैं। तो इसके लिए देखिए स्किन एलर्जी के जितने भी पेशेंट हैं वो मेनली क्या है कि अगर जैसे धूल मिट्टी का काम कर रहे हैं तो अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ढक कर रखें। मुंह और नाक को ख़ास तौर से ढक कर रखें ताकि कोई भी एलर्जी डायरेक्ट अटैक ना कर पाए। दूसरा, अगर मान लो कोई मौसम बदल रहा है उस समय भी अपना खाने पीने का, अपने रहने सहने का, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। जैसे खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। मेनली फास्ट फूड है, तली फली चीज़ें हैं, या फिर बाज़ार की जितनी भी ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले की चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से स्किन एलर्जी को बढ़ावा मिलता है। और पूरा प्रॉपर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपना नीम या डिटोल का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बाहरी कीटाणु जो हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। अगर ख़ारिश बहुत आ रही है तो नॉर्मल नारियल का तेल जो होता है उसके अंदर हवन वाला जो कपूर है वो पीस कर मिला लीजिए, उसको पूरे शरीर पर मालिश कीजिए, तो उससे भी ख़ारिश में काफ़ी आराम मिलता है। और तुलसी के पत्तों का सेवन करना और नीम की कच्ची कॉपर का सेवन करना अगर रूटीन में थोड़ा थोड़ा करते हैं तो इससे क्या है, एक तरह से खून साफ़ होता है। ये एक ब्लड प्योरीफायर का काम करती है। तो इनसे भी स्किन एलर्जी में काफ़ी आराम मिलता है। तो इसके लिए देखिए, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को परेशानी हो रही है तो मैं आपको एक रामबाण दवा बता रहा हूँ जो कि स्किन एलर्जी का परमानेंट इलाज भी है, और बहुत से रोगी ठीक भी हुए हैं। तो दवा का नाम है डॉक्टर एलरियो प्लस BC20। ये टेक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन है और इमामी ग्रुप के होम्योपैथिक वेंचर द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दवा है। चूँकि ये होम्योपैथिक दवा है इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। दवा कॉम्बो पैक में रहती है। इसमें दो तरह का दवा रहता है। पीने के लिए डॉक्टर एलरियो ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है। और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 20 की टैबलेट होती है जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना ज़रूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, और बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाला, तली फली चीज़ें ना लें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।